तो जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी में अपना पिछला टॉपिक देख चुके थे, मोमेंट्स ऑफ रेट, 3 तरह के मोमेंट मैंने आपको बताए थे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल। तो उससे आगे का आज हम टॉपिक देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक आता है। तो उसके बाद हमारा आता है अर्थ के बारे में हम अब अपना डीप स्टडी शुरू कर देंगे। तो अर्थ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना क्या नाम जी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो आज अपना हम लॉन्गिट्यूड से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इनको अक्षांश बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को आपका अक्षांश बोलते हैं। और ये आपका ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की जाती हैं। ड्रॉन लाइंस, ड्रॉन इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ सरफेस। ईस्ट टू वेस्ट जो आपकी अर्थ सरफेस पे, मतलब क्या नाम जी, काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं, उनको आपका अक्षांश या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉन इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। और एक लॉन्गिट्यूड, एक से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, आपके दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस वो होती है आपकी 1 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर होती है इसमें। और ये पैरेलल होती हैं लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये जैसे आपकी अर्थ मान लीजिए, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है दोस्तों, अर्थ पर आपकी एक तो हो जाती है आपकी 0 डिग्री, यह हो जाती है आपकी इक्वेटर। फिर इससे ऊपर आ जाती है आपकी 23.5 डिग्री, 23.5, और इतना ही नीचे आ जाती है आपकी 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है दोस्तों, और फिर आती है आपकी 66.5 डिग्री, और ऐसे ही आपके नीचे आती है 66.5 डिग्री। और ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल ईस्ट टू वेस्ट ये खींची जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इमेजिनरी होती हैं लाइंस, और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस इनका इक्वल होता है, जो कि 111 किलोमीटर होता है, और एक दूसरे के पैरेलल इसी वजह से होती हैं। अब ये खींची कैसे जाती हैं? मान लीजिए आपका एक पॉइंट ले लिया हमने ये बीच में, इससे हम आर्क लगाना शुरू करते हैं। एक आर्क लगाया 1 डिग्री पे, फिर दूसरा आर्क लगाया, फिर तीसरा, ऐसे हर एक आर्क पे मतलब एक लाइन ड्रॉ की जाती है। और हर एक आर्क के बीच की दूरी 111 किलोमीटर जो मैंने आपको बताई है। तो हर एक आर्क को करते करते आप आर्क लगाते लगाते जब यहां आ जाते हैं 89 डिग्री पे, तो यहां तक आपकी ये ऐसे बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये हो गई, ये ऐसे ऐसे बनती चली जाती हैं लाइंस, और फिर 90 डिग्री पे आपके नॉर्थ पोल आ जाते हैं। ऐसे साउथ पोल पे होता है नीचे की तरफ। तो अभी मैं बताऊंगा इनको अलग अलग क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेटर, ये होगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, बीच वाली आपकी इक्वेटर कहलाई जाती है भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। और फिर आपकी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। और फिर नीचे आती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ, जो कि आपकी क्या नाम थी, ये कहलाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी आती है 66.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं आर्टिक व्रत या आर्टिक सर्कल। और नीचे आती है आपकी अंटार्कटिक। ये आर्कटिक सर्कल होगी, ये अंटार्कटिक सर्कल होगी। ठीक है, इसको आर्कटिक व्रत बोलते हैं हिंदी में, और इसको आपका अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपका बेसिक सी जानकारी आपके लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम एक एक अपनी पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या नाम जी, 0 डिग्री इक्वेटर क्या होती है और कहाँ कहाँ से ये पास होती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम अपनी एक एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी लॉन्गिट्यूड में। एक तो आपकी इक्वेटर हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, कौन कौन से देश, कौन कौन से कंटिनेंट और कौन कौन सी वाटर बॉडीज से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, भूमध्य रेखा बोलने के साथ साथ इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और ये आपका पासिस थ्रू थ्री कॉन्टिनेंट्स। 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, और आपका 13 देश पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, एंड पासिस थ्रू 3 वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज आपको मैं ये लिखा रहा हूं, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज अलग से लिखवाऊंगा। कौन कौन सी उससे पास होती हैं, ये आपकी पैसिफिक ओशियन, फिर आता है आपके अटलांटिक ओशियन, और फिर आता है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है दोस्तों, इन 3 वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है। अब हम इसके बाद देखेंगे अपना कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स और कौन कौन सी 13 कंट्रियों से होकर गुजरती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कंटिनेंट्स और कंट्री अपने। इसके बाद में अभी तो आपको ऐसे रफली बता रहा हूं, फिर आपको मैप पे बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, मैप पे मैं आ नहीं पाऊंगा, बस आपको मैप दिखाऊंगा और पीछे से मैं बोलता रहूंगा। पहले मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, फिर आपको इनकी करंट एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दूंगा। तो 3 कंटिनेंट्स है आपके। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, में फिर आती है आपकी अफ्रीका, और फिर आती है आपकी एशिया। साउथ अमेरिका में ये गुजरती है आपकी सबसे पहले किरिबाती, एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, फिर उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद आती है किरिबाती, कोलंबिया, फिर आता है आपका इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद आपका आ जाता है ब्राजील। ये आ जाते हैं आपके साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में इन 4 कंट्रीज से गुजरती है। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट बताए थे, 13 कंट्रीज और 3 वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मैंने आपको लिखवाई दी, 3 कॉन्टिनेंट ये रहे, और इन कॉन्टिनेंट के अंदर जिन जिन कंट्रीज से ये गुजरती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, किरिबाती, फिर आपकी आ जाती है ये इधर अफ्रीका में, और इधर सबसे पहले आपकी गुजरती है एशिया में इंडोनेशिया,
और इंडोनेशिया के साथ साथ मालदीव्स। और इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह भी बनाई हुई है, ये मान बताते हैं कि इंडोनेशिया में अर्थ का जहाँ सेंटर है, अर्थ का सेंटर बताया जाता है वहाँ, और वहाँ बिल्कुल ये माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर की मैं अभी आपको कंडीशन भी बताऊंगा क्या क्या होती है, कि यहाँ पर आपका एक तो जलवायु परिवर्तन बहुत कम होता है, और हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, या मतलब परपेंडिकुलर इक्वेटर पे पड़ती हैं, और आपका क्या नाम जी ये होता है, मॉनसून टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है, और आपका यहाँ जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा दिखाई, और लगभग हर रोज ये माना जाता है कि इक्वेटर एरिया में आपकी बारिश होती है। और इंडोनेशिया का मैं बता रहा था आपको, इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहां उसको अर्थ का सेंटर माना जाता है, अर्थ का सेंटर मानने के साथ साथ वहां ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाता है, और वहां आपकी परछाई दिखना भी बंद हो जाती है, आपकी परछाई वहां आपको नहीं दिखेगी। ये माना जाता है कि सूरज आपके बिल्कुल सिर पर होता है, और वहां ये भी दिखाते हैं, जो मतलब आप जैसे घूमने जाओगे कभी इंडोनेशिया में देखना, वहां आपको अंडा भी खड़ा करके दिखाया जाता है, अंडा खड़ा करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, और वहां पर 12 बजे के समथिंग आपकी मतलब परछाई भी दिखना बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपकी किरिबाती, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, ये आपकी साउथ अमेरिका की हो गई, और इंडोनेशिया और ये मालदीव आपकी इसके हो गई। अब आते हैं आपके इस पे, अफ्रीका में किस किस से गुजरती है। अफ्रीका में आपकी गैबन, गैबन के बाद कांगो, कांगो के बाद इसमें आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद आता है केन्या, युगांडा, और फिर आता है आपका सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया के बाद आता है आपका मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए आपके 13 कंट्रीज जिनसे आपकी इक्वेटर होकर गुजरती है। गैबन ये अफ्रीका में पड़ता है, कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, सोमालिया, युगांडा, और आपका मेडागास्कर जहां से आपकी भूमध्य रेखा या इक्वेटर होकर गुजरती है। ये हो गए आपके इक्वेटर के बारे में। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से आपकी गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ी सी गलती हो गई है, मेडागास्कर बता दिया मैंने, यहाँ आपका मेडागास्कर से तो दूसरी रेखा गुजरती है आपकी, यहाँ आता है आपका टाओ सोमे प्रिंसिप, ये आपका इसी में पड़ता है अफ्रीका में। तो ये एक गलती हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये भी आपकी सबसे पहले तो आपके 3 कॉन्टिनेंट पासिस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स, और पासिस थ्रू 17 कंट्रीज। ठीक है, 17 कंट्रीज के बाद एंड पासिस थ्रू 6 वाटर बॉडीज। ठीक है दोस्तों,
वाटर बॉडीज आपको मैं यही लिखा रहा हूँ, और कॉन्टिनेंट्स और 17 कंट्रीज आपको अलग से लिखा दूंगा। 6 वाटर बॉडीज कौन सी होगी आपकी? सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन, और तीसरा आपका इंडियन ओशियन। फिर आती है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद आती है आपकी ताइवान स्ट्रेट, और फिर आती है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद ताइवान स्ट्रेट के बाद आती है इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ताइवान स्ट्रेट, और आपकी आती है रेड सी। इन 6 वाटर बॉडीज से आपकी ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे आपके 3 कॉन्टिनेंट्स, और 3 कॉन्टिनेंट्स में उन 17 कंट्रीज के बारे में कहां कहां से गुजरती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्या है अपना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम अपना देखते हैं 3 कॉन्टिनेंट्स और इसके बारे में। सबसे पहले वो साउथ अमेरिका से थी, ये नॉर्थ अमेरिका से पास होगी। अफ्रीका और आपका एशिया। ठीक है दोस्तों, अब इनमें हम कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी लाई करती हैं। तो इसमें आपकी करती है नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज हैं जिनसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अफ्रीका आ जाती है, फिर आपकी अफ्रीका में आती है आपकी इजिप्ट के बाद आती है आपकी नाइजर, फिर आती है आपकी अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजर, अल्जीरिया, और फिर आती है आपकी मोरितानिया के बाद आती है आपकी माली और वेस्टर्न सहारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी अफ्रीका की कंट्री। इसके बाद आ जाती है आपकी इसमें एशिया में आपकी गुजरती है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, सऊदी अरब के बाद होती है ओमान के बाद फिर आती है इंडिया के बाद फिर आती है आपकी म्यांमार के बाद फिर चाइना और आपका ताइवान। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके क्या नाम जी कंट्रीज जिनसे पास होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन सी होगी? मैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, ये हो गए आपके। तो ये इसमें रह गई इजिप्ट, नाइजर, अल्जीरिया, मोरितानिया, माली, वेस्टर्न सहारा। इसमें रह गया आपका लीबिया से आपकी पास होती है, और लीबिया के बाद इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, मोरितानिया, मालिया, वेस्टर्न सहारा। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज में इससे अफ्रीका से 1 2 3 4 5 6 7 ही में इससे गुजरती है। इसमें भी रह गया एक देश, कौन सा रह गया? यूएई, अरब, इंडिया, बांग्लादेश रह गया। इंडिया के बाद बांग्लादेश से पास होती है, बांग्लादेश के बाद फिर म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान। ठीक है दोस्तों, और इंडिया में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्यों से गुजर के निकलती है जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर अपना डीप में उसको पढ़ेंगे कौन कौन से देश, मतलब कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो ये देश हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जहां जहां से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका में 2 देशों से गुजरती है, मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका में 7, और इसमें भी आपके एशिया में भी आपके 7 देशों से होकर गुजरती है। तो ये हो गए आपके इजिप्ट, नाइजर, अल्जीरिया, मोरितानिया, माली, वेस्टर्न सहारा और लीबिया, और यूएई, अरब अमीरात, और सऊदी अरब,
ओमान, इंडिया, म्यांमार, चाइना, ताइवान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपना, आगे देखते हैं अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अपनी अगली रेखा 23 डिग्री साउथ। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम मकर रेखा भी बोलते हैं। मकर रेखा ये भी आपकी 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। passes through 3 continents and passes through 10 countries। और passes through 3 water bodies। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी वाटर बॉडीज है आपकी। ये इसमें सेम ही है उसके जैसे उसमें थी पैसिफिक ओशियन, उसके बाद आती है आपकी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बाद इंडियन ओशियन। दोस्तों ध्यान कर लेना, आपकी इक्वेटर, आपकी 3 कॉन्टिनेंट, 13 देश और 3 ही वाटर बॉडीज है। आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपकी 3 कॉन्टिनेंट, 17 देश और 6 वाटर बॉडीज से है। आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि आपके 3 कॉन्टिनेंट, 10 देश और 3 वाटर बॉडीज से है। ठीक है, वाटर बॉडीज मैंने आपको लिखवा दी, कॉन्टिनेंट्स भी लिखवा दिए और आपकी कंट्रीज भी लिखवा दी। ठीक है, उसमें आपकी क्या नाम थी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और किरिबाती उसमें थे। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में मैंने आपको लिखवाए हैं और आपके एशिया में आपको मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं सब लिखवा रहा हूँ। डिफरेंस आप थोड़ा सा क्रिएट करना, क्योंकि मैं कराऊंगा, आप भी थोड़ा सा दिमाग चलाना। करवाने को मैं करवा दूंगा एक साथ लिखवा के, लेकिन आप खुद देखना, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद है। अब मैं इसके लिखवाता हूँ 3 कॉन्टिनेंट्स और 10 कंट्रीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इसमें पहले लिखते हैं हम कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में आते हैं आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया। ध्यान कर लेना दोस्तों, एक अफ्रीका ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखा गुजरती हैं। ठीक है, 2 रेखा जिससे गुजरती हैं आपकी, वो आपका एशिया है। ठीक है, एक एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया से ही गुजरेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट भी है और आपका एक पूरा देश भी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अमेरिका में आपके आ जाती है सबसे पहले चिली, चिली के बाद पारागुए, पारागुए के बाद आपकी आ जाती है अर्जेंटीना और फिर ब्राजील। ठीक है दोस्तों, ब्राजील से आपकी ट्रॉपिक ऑफ वो इक्वेटर भी गुजरी थी। ठीक है, ये आपको खुद देखना है, जब आप पढ़ोगे अपने आप से ये देखना कौन कौन सी सेम कंडीशन में लाई हो रही है और कौन कौन सी अलग है। 2-3 आपके कॉन्टिनेंट से गुजरी, ये आपकी 2 कॉन्टिनेंट से कौन सी रेखा गुजर रही है, ये आपको खुद करके देखना। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके अफ्रीका में, ये आ जाते हैं आपके, इसमें गुजरती है आपकी यह साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना और मेडागास्कर
ये आपकी हो गई नामीबिया, बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। ये आ गया इसमें आपका मोजाम्बिक। ये आपके हो गए पूरे 10 देश जिनसे होकर ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चिली, पाराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये आपके साउथ अमेरिका में हो गए। अफ्रीका, अफ्रीका में आपके साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से। तो ये होती है आपकी यहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूड्स आपके खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। लैटिट्यूड्स हम खत्म कर चुके हैं अपना। लैटिट्यूड्स के बाद आते हैं अपने आपके लॉन्गिट्यूड्स, जिनको देशांतर कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर। ठीक है, सबसे पहले इनकी संख्या होती है 360, और ये भी उनकी मैं बताना भूल गया, उनकी होती है आपकी 181। 181 कैसे होती है? ये आपकी अर्थ है, तो ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर होगी। 90 लाइन इससे ऊपर होंगी यहां तक 90, और 90 लाइंस आपकी यहां होंगी, जो कि आपके ऐसे ऐसे करके जुड़ती रहेंगी। ये आपकी 90 लाइंस होंगी पूरी इस पे, और 90 ऊपर होंगी, तो टोटल 181 हो जाती हैं आपके लैटिट्यूड्स की संख्या, और 9 इसमें 360 रहती हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा 360 क्यों रहती है, और ये 180 का मैंने आपको कारण बताई दिया, ये 180 क्यों होती है। ठीक है, और ये आपकी ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस that connects poles, North Pole and South Pole। नॉर्थ एंड साउथ पोल को जो कनेक्ट करती हैं, और इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, एंड फॉर्म सेमी सर्कल आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, वो लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है दोस्तों, ये रेखा आपकी नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं और आपका सेमी सर्कल का फॉर्म करती हैं, इसी वजह से इनको आपका लॉन्गिट्यूड्स ये कहलाती हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू longitudes are 111.32 किलोमीटर ऑन इक्वेटर। अभी मैं बता रहा हूं आपको इक्वेटर पर इनका डिस्टेंस अलग क्यों होता है, और ये आपका उस पर क्यों अलग होता है। ये मान लीजिए आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गई, फिर ये आपकी ऐसे हो गई, ये ऐसे कनेक्ट करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो आप देख पा रहे होगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर इक्वेटर पर तो इनका डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इक्वेटर पर इनका डिस्टेंस ज्यादा है, जो और जैसे ही हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस इनका कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से ये स्थिर नहीं है, स्थिर तो आपका इक्वेटर पे ही है जो मापा गया है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ऊपर पोल्स की तरफ, ये डिस्टेंस कम होता जाता है। एंड व्हेन वी मूव टूवर्ड्स टू द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन them रिड्यूस, इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है। ठीक है, मैंने आपको कारण बता ही दिया क्यों कम होता है। और 1 डिग्री आपका 4 मिनट के इक्वल होता है।
ठीक है दोस्तों, और 15 डिग्री आपका 1 घंटे का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब मैं बताऊंगा, अभी आपको पढ़ा रहा हूं आगे कैसे कैसे ये 1 मिनट और 15 मिनट में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर हम इनके बारे में अपना लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं इनको। ये 1 डिग्री 4 मिनट और 15 डिग्री आपको 60 मिनट का अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इनका। अब मैं 2 अर्थ ड्रॉ करता हूं आपके सामने। पहली तो आपकी ये हो गई, ठीक है दोस्तों। एक हो गई आपकी, ये समझिए, ये तो आपके सामने अर्थ हो गई सामने से, और ये हो गई आपके सामने अर्थ। ये मान लीजिए कि ये पोल से हो गई आपकी अर्थ, यहाँ पोल है नॉर्थ पोल, और ये आपकी लाइन हमने खींच दी है। पोल पे तो कनेक्ट ही है ना ये, तो पोल से हम कनेक्ट खींच रहे हैं नीचे जाके, फिर ये साउथ पोल पे कनेक्ट हो रही होंगी। ये आप ऊपर से इमेजिन कर लीजिए ये। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा हम कहां कहां से। ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और नॉर्थ पोल इसमें यहां पर है ये अब। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपकी मैंने डिस्टेंस का क्लियर कर दिया, कैसे कैसे बढ़ता है कैसे कैसे घटता है। ये आपकी 0 डिग्री लाइन मान लीजिए, ये 180, और यहाँ पर आपकी 90, और ये आपकी 270। अब जब हम ऐसे ऊपर से देखेंगे अपनी अर्थ को, तो यहाँ पर आकर एक आपकी 359 लाइन आ जाएगी। इनकी संख्या 360 क्यों है, उनकी 181 क्यों है, वो बता दूंगा आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। 181 मैंने बता दी क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर को अगर हम जोड़ लेंगे उसमें तो 181 हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर से 90 लाइन ऊपर है और 90 लाइन ही नीचे है। और यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, अगर हम 360 लाइन देखेंगे तो पूरा सर्कल फॉर्म हो जाता है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो 360 लाइन आपकी 0 डिग्री के ऊपर आ जाती है, इसी वजह से ये 360 डिग्री कहलाई जाती है। 0 डिग्री आपकी ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन, and it decides the time of the world। ये आपके दुनिया के समय को निर्धारित करती है, और ये है आपकी 180 डिग्री लाइन। ये आपकी कहलाती है डेट लाइन। It decides the date of the world। ये आपकी दुनिया में डेट को निर्धारित करती है, और ये 0 डिग्री लाइन आपकी समय को निर्धारित करती है। अब होता क्या है, अब ये लाइन आपको एकमात्र लाइन है जो कि आपकी जिगजैग लाइन है। ये थोड़ी सी आपकी कहीं कहीं से बेंड लाइन है। ये मान लो ये ऐसी लाइन है थोड़ी सी, ये 180 डिग्री इमेजिनरी लाइन जो कि एकमात्र जिगजैग लाइन है। तो ये अब मैं बता देता हूं कैसे होता है। पूरी पृथ्वी को आपके मतलब 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। मतलब 360 डिग्री आपकी अर्थ हो गई, तो 360 डिग्री की आपकी अर्थ हो गई, और 24 घंटे का दिन पृथ्वी पर माना जाता है।
तो अब हम इसे इससे 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 तो और 2 15, तो हमारा 15 डिग्री आ गया। तो 1 घंटा हमारा कितना हुआ, 15 डिग्री का हुआ। और 15 डिग्री में आपकी होती है, 1 घंटे में आपकी होती है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और 15 डिग्री है तो 60 मिनट को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 4 डिग्री। तो 1 मिनट हमारी किसके इक्वल हो गई, 4 डिग्री के इक्वल हो गई, 1 मिनट। 1 मिनट हमारी 4 डिग्री की आ जाती है और 15 डिग्री हमारा 1 घंटे के बराबर आ जाता है। ये मान लीजिए कि अगर यहाँ है कोई कुछ टाइम, अगर कुछ टाइम यहाँ है, मान लीजिए हम 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, अगर हम 15 डिग्री आ गए आगे तो हमारा 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 बज रहा होगा जब वहाँ 0 डिग्री पर आपका क्या नाम जी 12 बज रहे होंगे। ठीक है, अगर यही होता है ऐसा, अगर मतलब 12 डिग्री से जो आपकी 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन, अगर इससे हम 30 डिग्री आगे हैं, 30 डिग्री आगे होने का मतलब वो आपको मैप से समझ में आएगा कि आप मैप की जो कंडीशन देखोगे उस पर डिग्री लिखे रहते हैं। अगर हम 0 डिग्री लाइन से मान लीजिए 30 डिग्री आगे हैं तो जब वहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ 2 बज रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्राइम मेरिडियन से आपका क्या नाम जी 45 डिग्री आगे हैं तो हम अगर वहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ 3 बज रहे होंगे। ये आपका टाइम डिसाइड करती है ऐसे। और इंडिया का जो आपका वो है, इंडिया लाई करता है आपका 82.5 डिग्री पे, जिसको IST बोलते हैं। इस लाइन को जो इंडिया से पास होती है ये 82.5 डिग्री होती है और ये आपकी आपने देखा होगा 5.5 घंटे का डिफरेंस क्रिएट करती है। 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे हो गया, आप ये मान लिए 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। ठीक है, 75 डिग्री तो आपका हो गया 5 घंटे के बराबर। ठीक है दोस्तों, सीधा सा हिसाब है, मैंने बता दिया 15 डिग्री आपका 1 घंटा होता है तो 5 घंटे आपके 75 डिग्री के बराबर हो गए। अब बचे कितने, 12.5 डिग्री। 12.5 डिग्री निकालोगे तो आपके 30 मिनट बैठते हैं। तो इसी वजह से आपका टाइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से हमारा टाइम जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है दोस्तों, निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, 12.5 डिग्री का निकालोगे आप तो डिवाइड करके आपके 30 मिनट निकलते हैं, तो लगभग हमारा 5.5 घंटे आगे होता है। IST हमारी ये टाइम लाइन है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब ये मैं बता दूं ये क्या नाम जी डेट लाइन तिरछी क्यों है। अब ये वाला एरिया आ जाता है आपका इधर से, यहाँ तो होता है आपका जापान, ये आपका यहाँ पर जापान साइबेरिया वाला रीजन है और इधर से आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। ये दोनों थोड़े से जुड़े हुए हैं। इस यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम इस लाइन को सीधा कर देते तो एक ही देश में दो तारीख हो जाया करती, क्योंकि अगर ये सीधी पास होती तो यहाँ पर आपका साइबेरिया वाला रीजन है रशिया का और इधर से थोड़ा सा आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है अलास्का वाला। अगर ये सीधी लाइन पास हो जाती तो सीधी लाइन पास होने के बाद ये होता आपका कि आपके साइबेरिया वाले रीजन में ही 2 तारीख निर्धारित हो जाती। इसी वजह से इस लाइन को तिरछा रखा गया है। जिस जिस एरिया में मतलब जिस जिस देश के जो वाटर बॉडीज हैं उनको एक तरफ कर दिया और जो अमेरिका की वाटर बॉडीज हैं उनको अलग कर दिया। इस वजह से ये लाइन जिगजैग ड्रॉ की गई है। अलास्का जल संधि से आगे है। और सबसे पहले अब मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्राइम मेरिडियन लाइन और ये डिस्टेंस वाला। अब मैं इसको रफ करता हूँ। मान लीजिए ये आपकी 180 डिग्री है डेट लाइन, ये आपकी ऐसे है, मतलब ऐसे ऐसे ये आपकी नीचे तक कहीं बहुत सारी जगह से जिगजैग है। इधर वाला ये आपका साइबेरिया है और ये आपका अलास्का है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका रशिया एशिया में आता है
और ये आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, अगर इस लाइन से इधर चलते हैं तो हमारे दिन में एक दिन की कमी आ जाती है। ठीक है, और इधर चलते हैं तो हमारे इसमें प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस करते हैं डेट को, यहाँ माइनस करते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए आज 14 तारीख है तो यहाँ अभी भी 13 तारीख ही होगी। क्यों होगी, अब मैं बता रहा हूँ। 14 दिसंबर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ये 13 दिसंबर। अब आप ये मान लीजिए रशिया के नीचे ही आपने अगर मैप देखा होगा ध्यान से, तो आपके यहाँ पर वो है जापान, रशिया से नीचे वो है आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये तो हो गए। उसके बाद आपका जापान आता है। जापान को आपका उगते हुए सूरज का देश माना जाता है कि सबसे पहली किरण जापान में पड़ती है। तो जापान में सबसे पहले पड़ेगी, तो जापान से इधर वाली कंट्रीज, जापान से ईस्ट वाली कंट्रीज, ये आप ऐसे मान लो, ये आपकी 180 होगी, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। जापान से ये आपकी 180 मान लो, अब इसको 180 मान लो नॉर्थ से। ठीक है, ये आपकी 180 लाइन होगी। अगर इससे इधर रहोगे तो आपका क्या नाम जी, वो रहेगी, इधर आपका डेट में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इधर चलते रहेगा सूरज, ऐसे सूरज अपना एक जगह रहेगा। ये आपकी 180 डिग्री आ गई, 180 डिग्री लाइन इसके सामने आई, तो इसका मतलब जापान थोड़ा सा इससे दूर है, जापान इसके सामने आ गया। अब पृथ्वी अपना रोटेट करेगी, रोटेट करती रहेगी, तो आधी पृथ्वी पे आपका क्या नाम जी रोशनी देती है, एक टाइम पे आधी धरती पर अंधेरा रहता है। मतलब इस वाले हिस्से में आपका चांदना रहेगा, उधर वाले हिस्से में अंधेरा रहेगा। जिधर की तरफ आपका अंधेरा रहेगा उधर आपका एक दिन में कमी रहेगी, और अंधेरे वाला हिस्सा आपका इधर होता है। अब मान लीजिए ये आपका सूरज है। ठीक है दोस्तों, अब आपका यहां रोशनी पड़ रही है, मान लीजिए ये आपका यहां सूरज था, अब ये आपका यहां सूरज उदय हुआ। ठीक है, सूरज उदय होने के बाद ये आपकी पृथ्वी हुई। अब मैंने इस सूरज को यहां रख दिया, मान लीजिए 180 लाइन यहां थी और ये जिगजैग वाली लाइन यहां थी। ठीक है, अब यहां इधर दिन हो गया, तो दिन होने के साथ यहां जापान है, आपका जापान हुआ तो जापान में दिन हो गया, तो यहां आपकी एक दिन में वृद्धि आ गई। अब ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगी पृथ्वी। तो अब यहां इतने में चांदना है तो इतने में अंधेरा होगा ना, अंधेरा होगा तो यहाँ रात होगी, रात होगी तो मतलब एक दिन ये पीछे होंगे। अब ये भी क्वेश्चन आया है, अगर एक आदमी को अपना बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट करना है तो वो कैसे कर सकता है, जो कि एक जापान में रहता है। अगर अगले दिन उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो उसे कहाँ जाना होगा। अगर जापान में रह रहा है वो आदमी, अगर उसे अपना बर्थडे आज भी सेलिब्रेट करना है और कल भी, आने वाले कल भी सेलिब्रेट करना है, तो वो फ्लाइट पकड़ के आपका अमेरिका की तरफ मूव करेगा, तब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। तो ये हो गया आपका डेडलाइन कॉन्सेप्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और मैंने बहुत अच्छे से आप समझाने की कोशिश भी की है। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये कंटेंट हमारे द्वारा जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको चैनल को ग्रो करवाने में थोड़ी सी हमारी मदद करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।